हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। दशा माता के दिनों में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं को प्रत्येक दिन सुनता है, उस भक्त की हर मनोकामना दशा माता जी अवश्य पूर्ण करती है। तो आइए रसपान करते हैं इन 5 कथा का। जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में एक चम्मच में चावल और दूसरे चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया माई अपने कमरे में जाकर छोटे छोटे 2 कटोरी लेकर आती है। तब भेष रूपी गणेश जी कहने लगे, दादी माँ, छोटी सी बर्तन से क्या होगा? आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसी को लेकर आओ। बुढ़िया माई मुस्कुराकर बच्चे की मन रखने के लिए, उसके खुशी के लिए अपने घर की सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई और बालक गणेश के सामने रख दिया। अब तो बुढ़िया माई की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जो थोड़े से चावल थे, 1 चम्मच चावल उस बर्तन में डालते ही बर्तन चावल से भर गया और दूसरे बर्तन में 1 चम्मच का दूध डालने से ही बर्तन दूध से भर गया। ये सब देख बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई। अब इतना होने के बाद भेष रूपी गणेश जी कहते हैं, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, आप खीर को बनाकर तैयार कर लो। जब बुढ़िया माई बड़े ही प्यार से खीर को बनाया, बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगे। इतना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और अपने दोनों बच्चों को कटोरी भर भर कर खीर दे दिया। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया माई ने सोचा ये पड़ोसन जरूर चुगली कर देगी। तो बुढ़िया माई ने उसे भी 1 कटोरा खीर भरकर उसे भी पकड़ा दिया। अब होता है ये कि बेटे की बहू चुपके से आई और 1 कटोरा खीर लेकर बड़े प्रेम से खाई और कटोरा को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। बेचारे वो भी 1 कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, हे गणेश जी, आपको भोग लगे, ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी, आजा रे गणेशिया, खीर खा लो, मैं आपके ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने खीर पहले ही खा ली है। तो बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी कहने लगे, जब आपके पोते पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई थी, जब आपकी पड़ोसन ने खाई थी तब भी मैंने खाई थी, और जब बूढ़ी माँ आपकी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई थी, और अब जब आप खा रही हो तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तुम्हारी सब बात सच है, पर मैं कैसे मानूं कि मेरी बहू ने खीर खाई? बेचारी सुबह से काम में लगी रही है, तो फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है जो तेरी बहू ने खाकर छुपा के रखी है, और तूने तो मेरे लिए भोग भी लगाया था और तुम्हारी बहू ने वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, यह घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन फिर भी गणेश जी की कृपा से खीर पूरा की पूरा भरा ही था। राजा को पता लगा कि बुढ़िया के पास जादुई बर्तन है,
तो राजा ने बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, यह खीर वाली बर्तन तुम्हारे घर में शोभा नहीं देता है, ये तो हमारे महल में शोभा देगा। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी, अगर आपको खीर का बर्तन लेना है तो ले लो। अब तो राजा लालच में पड़कर बुढ़िया माई के खीर के बर्तन को मंगवा लिया। खीर के बर्तन महल में लाते ही कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कछले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया, क्या तुम जादू टोना जानती हो? ये खीर के बर्तन महल में आते ही कीड़े मकोड़े बिच्छू में बदल गए, ऐसा क्यों? मुझे बताओ। पहले तुम अपने खीर के बर्तन वापस ले लो, फिर मुझे सारी कहानी बताओ। राजा ने जैसे ही वह खीर वाली बर्तन बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही बूढ़ी माई के हाथों से लगते ही वह खीर फिर से सुगंधित खीरों में बदल गया। ये देखकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बूढ़ी माई से कहने लगा, हे बुढ़िया माई, कृपा करके बताओ ऐसा चमत्कार कैसे? तो बुढ़िया माई ने कहा, हे महाराज, ये बर्तन मुझे गणेश जी ने दिया है और उन्हीं की कृपा से ये खीर के बर्तन खाली नहीं पड़ती। सारी कहानी बताकर बुढ़िया माई राजा से विदा लेकर अपने घर को चली आती है और गणेश जी से कहती है, हे गणेश जी, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी की कोने कोने में खरा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय भगवान झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो बहू कहने लगी, सासू जी, आपके गणेश जी झूठे हैं। तो सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन कर 2 धन के चाड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। यह गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश। सापदा माता की कहानी। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सापदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सापदा का डोरा बांट रही है, जिसे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सापदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बंधा रखा है? रानी बोली कि सापदा माता की डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपने में सापदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है? वह बोली कि मैं तो सापदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब वह
तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से चले गए। वहां से राजा दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था। वह हार निगल गया। जब राजा रानी से बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 बरस का सूखा बाग हरा भरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह सापदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसे बांधा है? तो रानी ने बोली कि यह डोरा है जो आपने एक बार तोड़ कर फेंक दिया था, उसी कारण सापदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि सापदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपना में आई एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब सापदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। रानी सापदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सापदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 बरस पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह दोनों अपने दोस्त के वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था, वह हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बच्ची निकल गई थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गए कि यह वही तितर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सापदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे सापदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकार भरते सारे परिवार को दियो।
दशा माताजी और डियाडा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव में जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव में जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मण ने बोली, पतिदेव, आप एक गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया। वहाँ माताजी और डियाडा बावजी चौपर पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार का साख कौन भरेगा? तो डियाडा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी हैं, कुछ ना कुछ अवश्य देंगी, मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुड्डी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका, मुड्डी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुड्डी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुड्डी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दिया। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूरी बनाकर बांधी। ब्राह्मण उसी समय मंदिर में गया और पीपल के नीचे बैठ गया। पूरी खाई। वहां माताजी और डियाडा बावजी चौपर पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो डियाडा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए हैं पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूरी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूरी खाई। वहां माताजी और डियाडा बावजी चौपर पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो डियाडा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने का कंगन दिए थे, वो तो घर में से ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई।
ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो भी लूट गया, अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा। घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। तो ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी, तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियारा बाबूजी चौपर खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुद्दी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियारा बाबूजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्ध होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मण ने फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूरी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूरी खाई। वहां माताजी और दियारा बाबूजी चौपर पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियारा बाबूजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल खेलने लगा। वह सोच रहा था, दियारा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं दियारा बाबूजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दियारा बाबूजी जीते हैं। तो दियारा बाबूजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियारा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से सीधे घर को गया और 1 टका वहीं रखकर पास के ही मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है तो देखती है चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ली। एक मछली वाली आई और मुद्दी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है कि जिस कोने में दियारा बाबूजी का दिया टका डाला था, वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, आपने तो दियारा बाबूजी और माता जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियारा बाबूजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माता जी, हे दियारा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुक्कार भरने वाले सबके भरना। प्रेम से बोलिए, दियारा बाबूजी, दशा माता जी की जय। 2 माँ बेटी थी। सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज भगवान का व्रत आया, माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू 2 रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो, मेली कोर दे, पूरो दे पर महारो दे। सब ने यही सोचा कि यह पागल हो गई और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी की मायके में कोई और नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की कि मेरे को 1.25 पहर का मायका दो, जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन,
भाभी भतीजे सब बेटी जमाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। सवा पहर का समय बीतने लगा, पर जामाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था सवा पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पाँव की मोचरी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचरी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही। पेड़ के नीचे उसकी मोचरी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पियर मायका में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको सवा पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी के परिवार को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो? लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तापसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्यारे भक्तों, लापसी तापसी की कथा सुनने के बाद इस प्रकार कहना चाहिए कि लापसी का फल लापसी को मिले, तापसी का फल तापसी को मिले और मेरा व्रत का फल मुझे मिले। जय श्री हरि।